Assalamu alaikum my dear students, hope you all will be fine. Today we are going to discuss the chapter health problems caused by mosquitoes, यानी कि मच्छर के बायस पैदा होने वाले सेहत के मसाइल। तो इसमें हम फर्स्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मॉस्किटोज़। मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, all three diseases are spread by mosquitoes. The symptoms of all these diseases are so similar that it can be quite difficult to identify them for श्योर विदाउट लेबॉर्ट्री टेस्टिंग। यानी कि इसमें आपको ये बताया है कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये तीनों बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं। इन तमाम बीमारियों की अलामात इतनी मिलती जुलती हैं कि लेबॉर्ट्री टेस्ट के बगैर यकीन के साथ इनको पहचानना या इनकी शनाख्त करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। फिर आपको क्या बताया है इन्होंने कि लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डिजीज़। लेकिन ये हमें पता करने के लिए फिर प्रॉपरली जो है इसको ताकि ट्रीट किया जा सके तो इसको पता करना चाहिए हमें। और लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द कॉजेज़। कॉजेज़ कहते हैं जो इसके जो वजूहात हैं वो साइंस, यानी कि उसकी जो साइन और सिम्टम्स, उसके जो अलामात हैं, सिमिलैरिटीज़ उसकी इन दोनों इन बीमारियों में क्या चीज़ एकसानियत यानी कि एक जैसी हैं और डिफरेंसेस, और इसकी प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ यानी कि जो प्रिवेंशन यानी कि इसकी रोकथाम, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मलेरिया कॉजेज़, मलेरिया के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं यानी कि वजूहात क्या हो सकती हैं। कॉज बाय प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से ये फैलता है। प्लाज्मोडियम क्या है? सिंगल सेल पैरासाइट, एक पैरासाइट है सिंगल सेल का। पैरासाइट किसे कहते हैं? यानी कि वो कोई जरासीम या कोई जानदार जो बॉडी के अंदर रहते हुए और उसको नुकसान पहुँचाए उसे हम पैरासाइट कहते हैं। ऑफ्टन ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़। अब ये जो मलेरिया है ये किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। और प्लाज्मोडियम एक सिंगल सेल का पैरासाइट होता है जो किसके ज़रिए से फैलता है? मच्छर के ज़रिए से फैलता है, मच्छरों के ज़रिए। अब ये किस तरह से होता है? जब जो मच्छर जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होगा, यानी कि प्लाज्मोडियम का जरासीम मौजूद होगा, ऐसा मच्छर जिसके अंदर प्लाज्मोडियम का जरासीम मौजूद हो, तो वो जब बाइट करता है यानी कि काटता है मरीज़ को, तो फिर क्या होता है? वो ये प्लाज्मोडियम उस मरीज़ में मुंतकिल कर देता है। अब यहाँ पे यही इन्होंने बताया, इट इज़ इंजेक्टेड इनटू अ पर्सन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जब मच्छर ने मरीज़ को काटा तो उसके जो सलाइवा कहते हैं थूक को, थूक के ज़रिए ये जो प्लाज्मोडियम है, जरासीम है, ये दूसरे शख्स के जो है जिस्म में मुंतकिल हो जाता है मच्छर के ज़रिए से। द पैरासाइट इन्फेक्ट्स द रेड ब्लड सेल्स। जो पैरासाइट है वो किसको इन्फेक्ट करता है? जो सुर्ख खूलिये हमारे जिस्म में होते हैं यानी कि जिन्हें रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उनको ये इन्फेक्ट करता है और इस हद तक इन्फेक्ट करता है कि ये बर्स्ट हो जाते हैं यानी कि फट जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। देन द न्यूली डेवलप्ड प्लाज्मोडियम। अब जब मच्छर ने उसको ऑलरेडी काटा था पेशेंट को, तो उसके जिस्म में भी नया प्लाज्मोडियम बन चुका होगा। तो अब ये जो नया प्लाज्मोडियम है फ्रॉम द बर्स्ट रेड ब्लड सेल्स, ये जो बर्स्ट जो मतलब सुर्ख खुलिये जो है या रेड ब्लड सेल्स फट चुके हैं, इनमें से जब वो फटेगा तो नया प्लाज्मोडियम निकलेगा। अब ये जो नया प्लाज्मोडियम निकलता है ये क्या करता है? इनफैक्ट मोर रेड ब्लड सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। ये बाकी भी तमाम जितने भी सुर्ख खुलिये होते हैं या रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको भी ये इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, थस किलिंग ऑल द सेल्स। इस तरह से तमाम सेल्स को ये किल कर देता है, मार देता है। दिस कैन लेड टू अ सीवियर लीवर इन्फेक्शन। सीवियर कहते हैं शदीद, जिसकी वजह से शदीद लीवर इन्फेक्शन यानी कि जिगर का इन्फेक्शन हो जाता है। समटाइम्स इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स बिकम स्टिकियर। जो रेड ब्लड सेल्स हैं कभी कभी क्या हो जाते हैं? स्टिकियर हो जाती हैं, क्योंकि लेसदार हो जाते हैं। देन अनयूजुअल एंड क्लॉट इजीली। और वो लेसदार होने की वजह से क्या होते हैं? जमने लग जाते हैं। खून का काम तो बहना है ना, अभी जमने लग गया। विच कैन लेड टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन कॉजिंग सेरिब्रल मलेरिया। अब जाहिर सी बात है, जब खून जमेगा तो वो दिमाग तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से क्या होता है? सेरिब्रल मलेरिया यानी कि दिमाग का मलेरिया हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? साइन एंड सिम्टम्स यही अलामात होती हैं। मलेरिया इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू हाई फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर होगा। टेम्परेचर जो है यूजुअली रीच टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, 104 फ़ारेनहाइट अगर हम थर्मामीटर से देखेंगे। फीवर इज़ ऑफ्टन अकम्पेन्ड बाय चिल्स। चिल्स कहते हैं बहुत ज़्यादा सर्दी लगने को, एंड में ऑल्सो
इंक्लूड स्वेटिंग यानी कि पसीना आएगा। पेशेंट में ऑल्सो सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की शिकायत होगी। किडनी गुर्दे जो है डिस फंक्शन कहते हैं, गुर्दे ठीक से काम नहीं करेंगे। एंड डिस ओरिएंटेशन यानी कि और मज़ीद जो है बिगाड़ होगा। कॉजेज़ यानी कि वजूहात क्या हैं। देयर आर 4। डेंगू के बारे में अब हम पढ़ेंगे। डेंगू की जो है 4 तरह के वायरस होते हैं। डेंगू के वायरसेस ऑल ऑफ विच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज़। और ये चारों किस्म के जो डेंगू की टाइप्स हैं या वायरसेस हैं, ये मॉस्किटो मच्छर से ही फैलते हैं। ये जो डेंगू का वायरस होता है किसके अंदर होता है? मच्छर के अंदर। एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो स्प्रेड द वायरस थ्रू इट्स सलाइवा यानी कि वही जो सलाइवा यानी कि थूक के ज़रिए से वो जो है मच्छर वायरस फैलाता है। किस तरह से? जब मच्छर काटता है किसी भी शख्स को तो वो अपना जो थूक होता है उसके अंदर ये वायरस मौजूद होता है डेंगू का, जिसके फिर दूसरे शख्स में ये वायरस मुंतकिल हो जाता है पेशेंट में। डेंगू कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्राम वन ह्यूमन टू अनदर। एक शख्स से दूसरे शख्स को भी डेंगू मुंतकिल हो सकता है। फॉर एग्जांपल इन्फेक्टेड ब्लड यूज्ड इन अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन कॉज डेंगू। फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की गई हो जब खून की मुंतकली हो, यानी कि जब किसी को दूसरे इंसान को खून चढ़ रहा हो तो सिरिंज के ज़रिए खून निकाला जाता है। और अगर वही सिरिंज उस शख्स के आप यूज़ करें जो जिसको डेंगू हो और फिर किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लगा दें वही सिरिंज, तो ये वायरस जो है सिरिंज के ज़रिए से मुंतकिल हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी कॉज बाय ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन किसी का ऑर्गन दूसरे को डोनेट किया हो और उसमें ये वायरस मौजूद हो। एंड कैन इवन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू चाइल्ड। बच्चे को माँ को बच्चे से हो सकता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो इस तरह से जो पैदा होने वाला बच्चा होगा उसको भी मुंतकिल हो सकता है। वंस द वायरस एंटर्स द बॉडी इट सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी। एक दफ़ा वायरस अंदर पहुँच जाता है डेंगू का तो वो पूरे जिस्म में जो है सर्कुलेट यानी कि घूमता रहता है, अटैकिंग वाइल्ड ब्लड सेल्स। अब डेंगू का वायरस जो है कौन से सेल्स को इन्फेक्ट करता है? वाइट ब्लड सेल्स को, सफ़ेद खुलियों को। जबकि हमने पहले पढ़ा था कि जो मलेरिया का वायरस होता है वो रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है, जबकि डेंगू का वायरस जो है वाइट ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है। अब इन्फेक्ट करता है और एंटीबॉडीज़ को इन्फेक्ट करता है। एंटीबॉडीज़ जो हमारे जिस्म में जो है क़ुव्वत मदाफ़ियत का काम करती हैं, थस इन्फेक्टिंग द इम्यून सिस्टम। जो हमारा क़ुव्वत मदाफ़ियत वाला सिस्टम है, ज़ाहिर सी बात है जब एंटीबॉडीज़ अफेक्ट होंगी तो इम्यून सिस्टम हमारा अफेक्ट हो जाता है। द वायरस फर्दर रेप्लिकेट विद इन द सेल। रेप्लिकेट कहते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरह से वायरस बढ़ते जाते हैं तादाद में। अनटिल द सेल बर्स्ट, जब तक सारे सेल्स जो है बर्स्ट नहीं हो जाते, फट जाते हैं। फटने के बाद ज़ाहिर सी बात है सेल मर जाते हैं। डाइज द डेथ ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स रिजल्ट इन लीकेज ऑफ अदर फ्लूइड्स फ्रॉम द सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स के फटने की वजह से क्या होता है कि नॉर्मल सेल्स से जो है लीकेज होना शुरू हो जाती है। किस चीज़ की? प्रोटीन की जो फ्लूइड है वो लंग्स में यानी कि फेफड़ों में जो फ्लूइड होता है वो भी लीकेज होता है। इन द स्टमक एरिया लो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। शॉक यानी कि शॉक होंगे और इवेंचुअली डेथ। और इसके बाद क्या हो जाती है? पेशेंट की डेथ हो जाती है। साइंस एंड सिम्टम्स, इसके अलामात क्या हैं? हाई फीवर इज़ फॉलोड बाय सीवियर बॉडी पेन। शदीद बॉडी पेन के साथ जो है हाई फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर होगा। पेन बिहाइंड द आइज़, आँखों के पीछे जो है पेन होगा। डिक्रीज़ यूरिन आउटपुट, यूरिन जो है पेशाब के आने में कमी हो जाएगी। ये बहुत कॉमन सिम्टम है इसका। डेंगू रिलेटेड आई पेन अदर इंक्रीज़ विद। अच्छा, जब ब्राइट लाइट, कोई भी जैसे ही ब्राइट लाइट आपको लगेगी तो वो जो पेन है, जो आँखों का दर्द है वो मज़ीद हो जाएगा। पेशेंट में ऑल्सो फील रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ यानी कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। एंड इंटेंस हेडेक, और बहुत शदीद सर में दर्द होगा। फ़ीवर जो है डिक्रीज़ हो जाता है टाइम के साथ, कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही फ़ीवर कम होगा स्किन रैशेज़ यानी कि जो लाल लाल स्किन हो जाती है, सो जैसे धब्बे या स्किन पे रैशेज़ आ जाएंगे। अनदर सिम्टम, एक और ज़्यादा सिम्टम होता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग। एक्सेसिव कहते हैं बहुत ज़्यादा या शिद्दत के साथ जो है ब्लीडिंग, खून का आना होगा। खून आएगा नाक के ज़रिए से, मुंह के ज़रिए से। एज द वायरस अटैक्स द कैपिलरीज। कैपिलरीज कहते हैं खून की छोटी रगों को। तो जैसे ही वायरस अटैक करता है कैपिलरीज को, तो द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी व्हेन द कैपिलरीज बस्ट। जब कैपिलरीज यानी कि जो छोटी रगें होती हैं खून की वो बस्ट होती हैं, फटती हैं, तो ब्लड एस्केप यानी कि खून निकलता है।
खून कहाँ से निकलता है? फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम्स, यानी कि जो खून की नालियाँ होती हैं वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है रगों से। इन सीवियर केसेस, बहुत ज़्यादा केसेस में अब ये खून निकलता कहाँ से देखें आप, मैंने अंडरलाइन किया है, गम्स कहते हैं मसूड़ों को, मसूड़ों से निकलता है, नाक से निकलता है। लॉस ऑफ ब्लड, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड का अगर लॉस हो जाए, ज़ाया हो जाए, तो डिक्रीज़ ब्लड प्रेशर बॉडी का डिक्रीज़ हो जाएगा एंड में इवेंचुअली और आखिरकार लेड टू इंटरनल ब्लीडिंग, और फिर इंटरनल ब्लीडिंग यानी कि अंदरूनी आज़ा के अंदर भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, शॉक एंड डेथ, और फिर डेथ हो जाएगी। अब तीसरी आपको डिज़ीज़ जो मलेरिया और चिकनगुनिया, 2 डिज़ीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। तीसरी डिज़ीज़ आपको दी है चिकनगुनिया। मलेरिया हमने डिस्कस की, डेंगू हमने डिस्कस किया, अब चिकनगुनिया कॉजेज़ द वायरस इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटोज़, ये भी मॉस्किटो मच्छर के ज़रिए ही होता है, क्योंकि हम इसमें मच्छर से रिलेटेड डिजीज़ पढ़ रहे हैं। दीज मॉस्किटोज़ लिव एंड ब्रीड नियर स्टैग्नेंट वाटर, जहाँ पानी खड़ा हुआ होता है या पॉल्यूटेड वाटर यानी कि गंदा पानी होता है, वहाँ पे ये मच्छर जो है पैदा होते हैं चिकनगुनिया वाले, ठीक है। और ये भी इंसानों को बाइट करते हैं। ऑल्दो द डिजीज़ इज़ नॉट कंटेजियस, कंटेजियस कहते हैं एक दूसरे से लगने वाली नहीं है। इट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर्स इफ़ द मॉस्किटो फीड ऑन द इन्फेक्टेड पर्सन, ये एक शख्स से दूसरे शख्स को तभी होगी जब मच्छर एक शख्स को बाइट करेगा और दूसरे शख्स को भी बाइट करेगा, लेकिन ये कि इंसानों से इंसानों को नहीं होती, मच्छरों से ही इंसानों में मुंतकिल होगी है। फर्स्ट एंड देन बाइट्स अदर पीपल। साइंस एंड सिम्टम्स, अब इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं चिकनगुनिया के? चिकनगुनिया वायरस जो है इन्फेक्ट करता है वो मसल सेल्स को करता है, और चिकनगुनिया जो है उसके यूजुअली अटैक करता है मसल्स को, जॉइंट्स कहते हैं जोड़ों को और स्किन को, कनेक्टिव टिश्यूज़ और इवन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। इट इज़ यूजुअली अकम्पेन्ड बाय फीवर एंड स्किन रैश, इसमें फ़ीवर होता है, बुखार और स्किन रैश होते हैं। स्किन रैशेज़ आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू डेंगी रैशेज़। अच्छा, ये डेंगी रैशेज़ से आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे ही होते हैं, जैसे कि डेंगी रैशेज़ में होते हैं, तो आप फ़र्क नहीं पहचान सकते। द पेशेंट्स में ऑल्सो सफ़र फ्रॉम हेडेक, हेडेक यानी कि सर का दर्द होगा। नोज़िया कहते हैं मतली जैसा लगना, यानी कि उल्टी नहीं आती, फ़ील होता है उल्टी जैसा, तो मतली जैसे फ़ील होता है। एंड वॉमिटिंग और मतली भी आ सकती है, उल्टी भी आ सकती है, बिकॉज द वायरस डिस्ट्रॉय सेल्स इन द मसल्स एंड जॉइंट्स, जो ये वायरस है वो मसल्स और जॉइंट्स के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है। पेशेंट एक्सपीरियंस मसल्स वीकनेस, अच्छा इसमें पेशेंट को मसल्स में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द और जोड़ों में दर्द होता है, जो कि सीवियर हो सकता है, यानी कि शिद्दत इख्तियार कर सकता है। पेशेंट लॉस कर सकता है ऑफ टेस्ट, इज़ ऑल्सो रिपोर्टेड बाय में चिकनगुनिया पेशेंट्स। चिकनगुनिया पेशेंट्स ने जो है जो लॉस ऑफ टेस्ट यानी कि खाने का और जायका नहीं आता मुंह में खानों का, ये भी रिपोर्ट किया गया है। द डिज़ीज़ इज़ रेयरली फैटल, फैटल कहते हैं जानलेवा को, रेयरली कहते हैं कभी कभार ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। एंड द वायरस रिमेन्स इन द सिस्टम ऑफ 5 to 7 डेज, 5 से 7 दिन तक ये वायरस जिस्म में रहता है। वंस वन रिकवर्स फ्रॉम द इन्फेक्शन वन इज़ इम्यून टू इट फॉर द रेस्ट ऑफ द वंस लाइफ। अच्छा, लेकिन कोई अगर एक शख्स इस जिसको हो चुका हो ये, तो फिर ज़िंदगी में ये दोबारा नहीं होता, क्योंकि बॉडी में जो है इम्यूनिटी क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है जा चुकी होती है इस वायरस के जाने की वजह से। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ 3 डिजीज़, अब यहाँ तक उन्होंने आपको बता दिया। अब आगे वो बता रहे हैं सिमिलैरिटीज़ यानी कि एक जैसा, यकसानियत क्या थी, और डिफरेंसेस यानी कि जो ये वायरस एक दूसरे से किस बेसिस पे मुख्तलिफ थे। अब ये आपको इस पैराग्राफ में बताएंगे। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, द चिकनगुनिया वायरस इज़ ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो, एक ही जैसा जो मॉस्किटो होता है, यानी कि मच्छरों से ये फैलता है। दैट इज स्प्रेड द डेंगी वायरस, यानी कि द चिकनगुनिया वायरस इज़ ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो, चिकनगुनिया वायरस भी सेम मॉस्किटो से होता है। दैट स्प्रेड द डेंगी वायरस, जो कि डेंगी वायरस को फैलाता है। लेकिन फ़र्क किस में है? फ़र्क मच्छर में नहीं है, फ़र्क वायरस में है कि बोथ चिकनगुनिया एंड डेंगी हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिम्टम्स होते हैं, एक जैसे जो है अलामात होती हैं, डिजीज़ प्रोसेस भी एक जैसा होता है, सो मच सो दैट वन कैन बी मिस्टेकन फॉर द अदर। अब ये इसमें ना पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है दोनों के सिम्टम्स को देखते हुए। बोथ डिस्प्ले जॉइंट पेन, अब दोनों में चिकनगुनिया वायरस में भी और डेंगी वायरस में भी दोनों में आपको जॉइंट पेन है, ठीक है। हाउएवर जॉइंट पेन एंड इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय
चिकनगुनिया और मोर इंटेंस। चिकनगुनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा शिद्दत होती है उनमें, प्रोनाउंस्ड कहते हैं नुमाया को, ज़्यादा नुमाया होते हैं, ज़्यादा शिद्दत होती है। ऑन द अदर हैंड लो प्लेटिलेट काउंट, हाई ब्लीडिंग रिस्क एंड पेन बिहाइंड द आइज। अच्छा, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या होता है, लो प्लेटिलेट, अगर प्लेटिलेट का टेस्ट कराएंगे तो वो कम हो जाते हैं, हाई ब्लीडिंग होती है और पेन, आँखों के पीछे जो दर्द होता है, ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं डेंगू के। जबकि चिकनगुनिया के जो मेन सिम्टम्स होते हैं जॉइंट्स वाले होते हैं। जॉइंट क्या इसमें भी होता है, लेकिन इसको डेंगू से किस तरह मुख्तलिफ होगा कि इसमें प्लेटिलेट काउंट आपका जो है कम हो जाएगा, हाई ब्लीडिंग रिस्क होगा और आँखों में जो दर्द है ये एक अलग सिम्टम है जो कि आपको उसमें नहीं पता चलता। चिकनगुनिया में नहीं होता, लेकिन डेंगू में आँखों के पीछे दर्द होता है। द मेन सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया। अब मलेरिया से इसको किस तरह से मुख्तलिफ होगा कि मलेरिया से इस तरह मुख्तलिफ होगा कि मलेरिया में जो है चिल्स यानी कि सर्दी का बहुत ज़्यादा लगना और कपकपाहट होती है मलेरिया में, और चिल्स होते हैं, शिवरिंग होती है, स्वेटिंग यानी कि पेशेंट को बार बार पसीना आता है, और ये जो अलामात हैं वो 2 दिन तक रहती हैं। तो हम मलेरिया, डेंगू और मलेरिया में, डेंगू में और चिकनगुनिया में इसी तरह से फ़र्क पहचानेंगे कि मलेरिया में बहुत ज़्यादा कपकपाहट और सर्दी लगती है, चिकनगुनिया में शदीद किस्म का जो है आपको जॉइंट्स में पेन होता है, लेकिन चिकनगुनिया में प्लेटिलेट काउंट सबसे कम हो जाता है और आँखों के पीछे दर्द होगा। इस तरह से पहचानेंगे। और जो आपका डेंगू है, डेंगू को आप किस तरह से पहचानेंगे कि डेंगू में जॉइंट्स में शदीद पेन और इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये इस तरह से इनके डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस आपसे डिस्कस किए। अब हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन यानी कि उसके एहतियाती तदबीर किस तरह से करेंगे। सिंस देयर आर नो वैक्सीन और मेडिकल वेज टू प्रिवेंट दिस डिजीज़, बेसिकली इसकी कोई मेडिसन, प्रॉपर मेडिसन, वैसे तो मेडिसिन दी जाती हैं लेकिन कोई प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट या वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं हैं, और कुछ एहतियाती तदबीर हैं जिसको करके आप इससे बच सकते हैं। नंबर 1, वेयर क्लोथ्स दैट विल कीप योर फुली कवर्ड। ऐसे क्लोथ्स यानी कि कपड़े पहने जो आपके हाथों को प्रॉपर कवर करते हो ताकि मॉस्किटो ना काटे। यूज़ नेट कवरिंग, नेट के कवर्स यूज़ करें। लिव इन हाइजेनिक सराउंडिंग्स, साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट पर रहें। इंश्योर दैट देयर इज़ नो स्टैगनेंट वाटर, यानी कि कोई खड़ा हुआ पानी नहीं हो आपके इलाके में, या जो बाल्टियाँ वगैरह उसमें पानी होता है तो उसको ढकें। वेदर क्लीन और डर्टी इन योर लोकेलिटी, लोकेलिटी यानी कि आपके इलाके में। अनकवर्ड बकेट्स यानी कि बाल्टियाँ जो अनकवर्ड होती हैं, पॉट्स होते हैं, कैंस होते हैं, उनको लाजमी ढकें। अप्लाई गुड क्वालिटी मॉस्किटो रिपेलेंट। रिपेलेंट कहते हैं मच्छरों से दूर रखने वाली दवाइयाँ या लोशन जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। नेचुरल रिपेलेंट प्रोडक्ट्स भी यूज़ की जाएँ, यानी कि जो मच्छरों से दूर रखती हैं, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म का धुआं वगैरह लोग घर पे देते हैं। टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन फ्रॉम डॉन टू डस्क। डॉन टू डस्क कहते हैं, डॉन टू डस्क यानी कि सुबह से लेकर रात तक जो है, और एहतियाती तदाबीर भी की जाए। सीक मेडिकल हेल्प एज सून एज़ पॉसिबल, जल्द से जल्द जो है मेडिकल हेल्प जो है की जाए। ऑल these diseases that is मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया अफेक्ट अ पर्सनस हेल्थ को। ये तमाम जो बीमारियां हैं जिनका इसमें ज़िक्र किया गया, ये किसी भी शख्स के जो है हेल्थ को यानी कि सेहत को अफेक्ट करती हैं। दे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वंस वर्क, और ज़ाहिर सी बात है जब हेल्थ अफेक्ट होती है तो काम करने की सलाहियत भी अफेक्ट होती है, मुतासर होती है, बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू रिकवर फ्राम द वीकनेस कॉज बाय दैम। और कुछ वक्त क्योंकि लगता है वीकनेस, कमज़ोरी से सही होने में, कमज़ोरी कॉज करती हैं। सिंस दे आर ऑल प्रिवेंटेबल, ये तमाम जो है प्रिवेंटेबल हैं और क्योरेबल यानी कि इलाज इनका मुमकिन है, लेकिन कब, तभी जब आप इसको टाइम से जो है दिखाएं। और स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स एंड आवर फैमिली फ्राम दीज डिजीज़। मोर ओवर वी शुड सीक इमीडिएट मेडिकल हेल्प, और हमें जो है फ़ौरन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। इफ़ यू ऑब्ज़र्व सिम्टम्स, अगर हमें सिम्टम्स दिखते हैं, अलामात इन बीमारियों की, बिकॉज द अर्लियर दे आर ट्रीटेड द क्विकर इज़ द रिकवरी। जितनी जल्दी जो है इनको शनाख्त हो जाएगी उतनी जल्दी जो है इनका इलाज किया जाएगा। My dear students, hope you understood the chapter. Kindly like and subscribe my channel, and hope you like my videos. Inshallah, we will meet the exercise in another video, and we will solve the exercises.